हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ। तो आइए देखते हैं। उससे पहले कि ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक करें, वीडियो पर कमेंट और वीडियो को शेयर भी करें और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको नोट्स और PDF मिल सकें। तो आज का टॉपिक है पादप आनुवांशिक संसाधन। पादप आनुवांशिक संसाधन PGR वह आनुवांशिक सामग्री है जो पौधों में पाई जाती है और जिसका वर्तमान या भविष्य में मूल्य है। इसमें फसलों और उनके जंगली संबंध से संबंधित सभी प्रकार की आनुवांशिक विविधता शामिल होती हैं। ये संसाधन हमारी खाद्य सुरक्षा, कृषि स्थिरता और भविष्य की फसल सुधार के लिए आधारशिला हैं। पादप आनुवांशिक संसाधनों का महत्व खाद्य और पोषण सुरक्षा में। दुनिया की बढ़ती जनसंख्या की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पौष्टिक किस्मों का विकास आवश्यक है। पादप आनुवांशिक संसाधन इन किस्मों के लिए आनुवांशिक आधार प्रदान करता है। औद्योगिक और आर्थिक मूल्य कई फसलों के पादप आनुवांशिक संसाधन का उपयोग न केवल भोजन के लिए होता है बल्कि कपड़ा, दवाइयों और अन्य औद्योगिक उत्पादों के लिए भी होता है। पादप आनुवांशिक संसाधनों के घटक भू प्रजातियाँ ये पारंपरिक फसल की किस्में हैं जो सदियों से स्थानीय किसानों द्वारा चुनी और उगाई गई हैं। ये अपनी स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल होती हैं और इनमें उच्च आनुवांशिक विविधता होती है। उदाहरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाने वाले धान की स्थानीय किस्में। आधुनिक उन्नत किस्में ये नई किस्में जिन्हें वैज्ञानिक प्रजनन कार्यक्रमों के माध्यम से विकसित किया गया है। इनमें उच्च उपज, रोग और प्रतिरोधक और गुणवत्ता जैसे विशिष्ट लक्षण होते हैं, लेकिन इनकी आनुवांशिक विविधता भू प्रजातियों की तुलना में कम होती है। फसल के जंगली संबंधी ये जंगली प्रजातियाँ जो खेती की जाने वाली फसलों से आनुवांशिक रूप से संबंधित हैं, ये अक्सर रोगों, कीटों और पर्यावरण तनाव के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं। ये भविष्य के फसल सुधार कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण जीन का एक बड़ा भंडार है। पादप आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण। आनुवांशिक कटाव यानी आनुवांशिक विविधता का नुकसान एक गंभीर समस्या है। इसे रोकने के लिए पादप आनुवांशिक संसाधन का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। स्थान संरक्षण। पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। यह पौधों को उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ विकसित होने और अनुकूलन करने की अनुमति देता है। जैसे एग्जाम्पल, किसानों के खेतों में भू प्रजातियों को उगाना और संरक्षित क्षेत्रों में जंगली प्रजातियों का संरक्षण। इसके बाद है परिस्थान संरक्षण। पौधों की आनुवांशिक सामग्री को उनके प्राकृतिक वातावरण से बाहर संरक्षित किया जाता है। यह सामग्री को सुरक्षित रखता है और आसानी से पहुंचा जा सकता है। पादप आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग। चयन। वांछित लक्षणों वाली भू प्रजातियों या अन्य किस्मों का चयन करना और उन्हें उगाना। संकरण। दो अलग अलग किस्मों को क्रॉस करके नई किस्म बनाना जिसमें दोनों के अच्छे लक्षण हों। आनुवांशिक इंजीनियरिंग। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक प्रजाति से वांछित जीन को दूसरी प्रजाति में स्थानांतरित करना। आणविक मार्ग। DNA आधारित तकनीकों का उपयोग करके वांछित जीनों की पहचान और चयन करना जिससे प्रजनन प्रक्रिया तेज हो जाती है। आनुवांशिकी। आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जो आनुवांशिकता और जीवों की भिन्नता
का अध्ययन करती है। यह हमें बताती है कि कैसे माता पिता के लक्षण उनके बच्चों में जाते हैं। पादप प्रजनन में आनुवंशिकी का उपयोग करके हम यह पता लगाते हैं कि पौधों में कौन से लक्षण किस तरह से नियंत्रण होते हैं ताकि हम उन्हें बेहतर बनाने के लिए चयन कर सकें। इसके बाद है गुणात्मक लक्षण परिभाषा। ये ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें स्पष्ट और अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इन लक्षणों को आमतौर पर एक या कुछ ही प्रमुख जीनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इन पर पर्यावरण का प्रभाव बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए फूल का रंग जैसे लाल सफ़ेद, बीज का आकार गोल या झुर्रीदार, पौधे का प्रकार बौना या लंबा, कुछ विशेष रोगों के प्रति प्रतिरोधक जैसे कि एक रोग के प्रति प्रतिरोधक या संवेदनशील होना। आनुवंशिकी का अध्ययन। इन लक्षणों के अध्ययन के लिए मेंडेलियन आनुवंशिकी के नियमों का पालन किया जाता है। इनके आनुवंशिक अनुपात सरल होते हैं जैसे 3:1 एकल संकर क्रॉस में या 9:3:3:1 द्विसंकर क्रॉस में। चूँकि इन पर पर्यावरण का प्रभाव कम होता है इसलिए इनका चयन करना आसान होता है। खरीफ फसल का उदाहरण धान। कुछ धान की किस्मों में चावल का रंग सफ़ेद या लाल हो सकता है। यह एक गुणात्मक लक्षण है जो कुछ ही जीनों द्वारा नियंत्रित होता है। इसके बाद है मात्रात्मक लक्षण परिभाषा। ये ऐसे लक्षण हैं जो लगातार भिन्नता दिखाते हैं। इन्हें मापा जा सकता है और इनका कोई स्पष्ट श्रेणी विभाजन नहीं होता है। ये लक्षण कई छोटे प्रभाव वाले जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं और इन पर पर्यावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे फसल की उपज, पौधे की ऊंचाई, फसल पकने की अवधि, दाना या फल का आकार और वजन, रोगों के प्रति व्यापक प्रतिरोध। इसके बाद है आनुवंशिकी का अध्ययन। इन लक्षणों का अध्ययन करना अधिक जटिल होता है क्योंकि इनमें कई जीन, पॉलीजीन और पर्यावरण दोनों का योगदान होता है। इनके अध्ययन के लिए सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया जाता है। इन लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन को मात्रात्मक लक्षण लोकस कहते हैं। चूँकि पर्यावरण का प्रभाव अधिक होता है इसलिए इन लक्षणों को चयन करना गुणात्मक लक्षणों की तुलना में अधिक कठिन होता है। खरीफ फसल का उदाहरण मक्का। मक्का की प्रति पौधा उपज एक मात्रात्मक लक्षण है। इसकी उपज कई जीनों और पर्यावरण जैसे पानी की उपलब्धता, उर्वरक का उपयोग, तापमान पर निर्भर करती है। गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षण में अंतर। विशेषता। गुणात्मक लक्षण और मात्रात्मक लक्षण। विशेषता प्रकटन। गुणात्मक लक्षण स्पष्ट श्रेणी में जैसे गोल झुर्रीदार। मात्रात्मक लक्षण निरंतर भिन्नता जैसे 100, 101, 102 ग्राम। विशेषता जीन नियंत्रण। गुणात्मक लक्षण एक या कुछ प्रमुख जीन। मात्रात्मक लक्षण कई छोटे प्रभाव वाले जीन। विशेषता पर्यावरण प्रभाव। गुणात्मक लक्षण बहुत कम, मात्रात्मक लक्षण बहुत अधिक। विशेषता अध्ययन विधि। गुणात्मक लक्षण मेंडेलियन आनुवंशिकी, मात्रात्मक लक्षण सांख्यिकीय आनुवंशिकी। विशेषता चयन की विधि। गुणात्मक लक्षण चयन सरल होता है, मात्रात्मक लक्षण चयन कठिन होता है। विशेषता उदाहरण फूलों। गुणात्मक लक्षण फूलों का रंग, बीज का आकार। मात्रात्मक लक्षण उपज, ऊंचाई, पकने का समय। इसके बाद फसल सुधार में प्रजननकर्ता इन दोनों प्रकार के लक्षणों को ध्यान में रखते हैं। गुणात्मक लक्षणों का चयन आसान होता है लेकिन उपज और गुणवत्ता जैसे मात्रात्मक लक्षणों में सुधार करना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। मात्रात्मक लक्षणों के अध्ययन में आधुनिक तकनीकों जैसे जीनोमिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स का उपयोग किया जा रहा है ताकि प्रजनन कार्यक्रम अधिक कुशल और सटीक बन सके।
फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको नोट्स और PDF मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।